अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा मौजू है कि पैसा कैसे कमाया जाए, दौलत को कैसे हासिल किया जाए। देखिए, पैसा कमाने के लिए या दौलत को हासिल करने के लिए कुछ हकाइक के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उनमें से जो पहला हकीकत है, वो जो पहला असूल है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है। मतलब जो काम आप शुरू कर रहे हैं, जो मंसूबा आपने बनाया, जो आइडिया, वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको बड़े संजीदा होकर काम करना है। दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है? दूसरा असूल ये है कि जो आप मंसूबा बना रहे हैं, जो जो काम आप कर रहे हैं, उसका आपके उस फील्ड में जो लोग हैं या और दूसरे लोग जिनसे आप मशवरा करें, जो आपका एक ग्रुप हो, इत्तेहादी ग्रुप जिसे कह सकते हैं हम, आपका एक मास्टर माइंड ग्रुप हो जो अपने इलम से, तजर्बे से, तखयल से, मतलब आइडियाज़ से, तजर्बात से, एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा दे सके। देखें, अब आप अकेले कोई भी मंसूबा बनाते हैं, वो बिल्कुल बेशक ठीक हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका मास्टर माइंड ग्रुप उस पर परख नहीं करता और उसकी तौसीक नहीं करता, तो इसमें कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। अब जब आपने मंसूबा बना लिया, तो अब आप उस मंसूबे को लागू करते हैं। अब देखें कि अगर दौलत कमाने में अगर कोई एक मंसूबा आपका नाकाम हो जाए, तो इससे परेशान नहीं होना, आप उसकी जगह कोई अल्टरनेट दूसरा मंसूबा लें। अगर वो भी नाकाम हो जाए तो उसकी जगह कोई और मंसूबा लें हैं। मतलब आप किसी भी मंसूबे से, आइडिया से, जो आपने आइडिया इम्प्लीमेंट किया, उससे बददिल ना हो, उससे मुनहरफ ना हो कि ये फ्लॉप हो गया। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग इसी वजह से गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक मंसूबा ख़राब होता है तो वो दूसरे की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। वो कहते हैं सारे ही ऐसे ख़राब हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। अब देखें, जो बंदे अमीर हैं, आप देखें वो सिर्फ अपनी जहानत की वजह से अमीर नहीं हैं। आप सैकड़ों मिसालें आपके सामने हैं, सुनते हैं डेली बेसिस पे। जो लोग अमीर हैं वो इस वजह से अमीर हैं कि उन्होंने एक मंसूबा बनाया और फिर उसको अमली जामा पहनाया। अब अमली जामा पहनाने के लिए आपका मास्टर माइंड ग्रुप जो है वो आपको इसमें सपोर्ट करता है। अब देखें, जो बंदा एक मंसूबे को एक बार बनाने के बाद बददिल होकर छोड़ दे, तो वो कैसे तरक्की कर सकता है? 99% लोग इसी वजह से गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि उनके पास कोई मंसूबा नहीं होता जिससे वो अर्निंग कर सकें। यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। एडिसन का नाम आपने सुना होगा। एडिसन ने 10,000 मरतबा बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। 10,000 कोशिशों के बाद जाके उसका एक बिजली वाला बल्ब जो है वो उसने बनाया। तो अब देखें कि उसको कितनी रुकावटों का सामना हुआ होगा। अब वो 10,000 दफ़ा, हर दफ़ा उसने यही सोचा कि जो मैंने मंसूबा बनाया था या जिस तरह से मैंने बल्ब बनाया था उसमें कोई कमी होगी, उसमें कोई खामी होगी। उसने दोबारा से उसको किया। अगर वो उसको तर्क कर देता कि ये नहीं हो सकता, तो वो इतनी बड़ी जायदाद का नाम उसके सराह उसको ना मिलता, उसको खैराज तहसीन ये ना मिलता कि बल्ब एडिसन ने बनाया। उसकी और भी बहुत सारी जायदाद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको दौलत कमाने के लिए कोई प्रॉपर मंसूबा चाहिए और उस मंसूबे को चलाने के लिए आपको बार बार उसमें से अगर आपको नाकामी मिल रही है तो आप उसमें ये देखें कि आपकी कोई खामी या कमी रह गई होगी, उसको दोबारा से नए सिरे से करें। अब देखिए, दुनिया में ऐसे बेशतर लोग हैं जिन्होंने अच्छे मंसूबे बनाए और उनसे दौलत कमाई। लाखों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। कई अफराद ऐसे हैं जो एक मंसूबे से बददिल हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, दोबारा से उसको नहीं करते। अब आपने जो मास्टर माइंड लोगों का ग्रुप बनाना है, अगर आपने ये अमल शुरू कर दिया कि आप अपना मास्टर माइंड ग्रुप बनाने लगे हैं, तो मास्टर माइंड ग्रुप में कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को ऐड करें जो शिकस्त से बददिल ना हो, जो शिकस्त को संजीदगी से ना लेते हों। जो इसको संजीदगी से लेते हैं तो वो फिर दोबारा से अमल नहीं कर सकते। अगर आपने एक काम शुरू किया और एक दफ़ा आप फेल हो गए, दोबारा आपने उसको स्टार्ट नहीं किया, कोई भी बड़ी कामयाबी शिकस्त के बगैर मुमकिन ही नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पहले शिकस्त ना खाई हो और जीत का मजा उसने लिया हो। हम ऐसे सैकड़ों अफराद देखते हैं जो जिन्होंने मंसूबे बनाए और अमीर हो गए। हमें उनकी दौलत नजर आती है, लेकिन उनके रास्ते में जो उनको रुकावटें पेश आई वो हम नहीं देखते, वो नजरअंदाज कर देते हैं। जब शिकस्त हो तो इसे इस हवाले से लें कि आपका जो मंसूबा है उसमें कोई कमी रह गई है। आपका जो मकसद है, जो आपने मकसद के लिए मंसूबा बनाया था, उसमें कोई कमी कोताही रह गई है। आप अज सरनो दोबारा से अपने मकसद के लिए काम करना शुरू करें और अपने हदफ को हासिल करने के लिए फिर से शुरू हो जाएं। अगर आप अपने मकसद को हासिल किए बगैर दरमियान में छोड़ देते हैं तो आप कामचोर हैं, और एक कामचोर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक कामचोर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और एक काम करने वाला हमेशा काम करता है और जीत जाता है। आप इन अल्फाज को अपने किसी कागज पे 1 इंच मोटे हरूफ में लिख के रख लें, जिसको रात सोने से पहले और सुबह काम से जाने से पहले रोज इसको देख के जाएं।
تو آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کام چور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کام کرنے والا کبھی ہار نہیں مانتا، وہ دوبارہ سے کام کرتا رہتا ہے. وہ یا تو جیت جاتا ہے یا سیکھ جاتا ہے، سیکھ کے دوبارہ سے اچھے طریقے سے کرتا ہے. آپ نے یہاں پہ ایک اہم کانا بات سنی ہوگی، کچھ لوگ جو اہمیت سوچ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پیسے کی خواہش اور اس کے آپ جس طریقے سے اس کو کماتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، اسی ذریعے سے وہ پیسہ آتا ہے، آپ کے منصوبے سے آتا ہے. پیسہ خود ایک جامد شے ہے، نہ یہ سوچ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کچھ اور یہ اس کا کوئی ہے کہ یہ کام کر سکے. ہاں لیکن پیسے کی طلب کرنے والا جب اسے پکارتا ہے اور خواہش سے پکارتا ہے تو یہ اس کی پکار سنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.